We are here to show our support for Sheikh Ibrahim Zakzaki, who has invited the Nigerians, and not only Nigerians but the entire world, to show support for the oppressed and stand up against the oppressors. When people stand up for oppressed people, Allah subhanahu wa ta'ala gives blessing in their stand. Allah gives them the support. In tansurullahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. If you help Allah, then Allah will help you. If you show support for the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah will surely help you. Today, Sheikh Ibrahim Zakzaki has become the symbol and the icon of support for all the oppressed. Today, when he stands up for the 20 million people in Nigeria and all the people in Africa and all over the world, we are here to show our support for Sheikh Zakzaki. We are here to demand the Nigerian government and the Nigerian army to free Sheikh Zakzaki. Today he is the biggest icon for all the people of this world to show his support for the oppressed, and we show our support for Sheikh Zakzaki and believe that he is not only the leader of the Nigerian people, but he is our leader in leading all of us to take a stand up against all the oppressors of the world, especially. Long live Zakzaki! Long live Zakzaki! Long live Zakzaki! कुछ नाइजीरिया में हो रहा है, उसके हवाले से आज जो आप हजरात जमा हैं, क्या मकसद है और क्या पैगाम आप देना चाहते हैं दुनिया को, और क्या मुतालबा है यहाँ पे जमा होने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अहले बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन। यकीनन हमारे अली अब्बास वफ़ा साहब ने सवाल जो किया है कि हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, हमारा यहाँ पर जमा होना एहतजाजी शक्ल में, प्रोटेस्ट की शक्ल में है। और नाइजीरिया के अंदर जो इस वक्त इंसानी सोच वाक़या जो हुआ है, जहाँ पर इंसानियत से हट के वाक़या हुआ है कि जहाँ पर इंसानियत को तबाह बर्बाद किया गया है, इंसानियत का कत्ल हुआ है, और हम किसी मसलक और किसी मज़हब के तहत नहीं बल्कि एक इंसानी हैसियत के एतबार से भी हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और हमारे तमाम लोग, हर मसलक, हर मज़हब के लोग हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में इस चीज़ को जहाँ जगह भी जिससे हो रहा है वो इसका प्रोटेस्ट कर रहा है, इसका एहतजाज कर रहा है, इसकी मज़म्मत कर रहा है कि ये सिर्फ़ एक जगह नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी इंसानियत का कत्ल जो है वो जायज़ नहीं है। किसी भी हवाले से, किसी भी मसलक में, किसी भी मज़हब में इंसानियत का कत्ल जायज़ नहीं है, और ये जो इंसानियत का कत्ल हुआ है ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा एहतजाज है, ये हमारी ये बात यूएन तक जाए, अक़वाम मुत्तहिदा तक जाए, ताकि इसके ख़िलाफ़ जो है नाइजीरिया में जिन लोगों ने ये इंसानियत का कत्ल किया है उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और दोबारा ऐसा वाक़या इंसानियत के कत्ल का कहीं भी दुनिया इंसानियत में ना हो। इसलिए यहाँ पर हम तमाम लोग जमा हुए हैं, और मेरा मैसेज यही है कि जहाँ जहाँ भी लोग हैं उन्हें चाहिए कि इस किस्म के वाक़यात जहाँ कहीं भी होते हैं उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, मज़म्मत करें। इंडियन मुस्लिम्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंडियन मुस्लिम्स को चाहिए कि वो कम से कम इसके जो है अगेंस्ट में खड़े हों, और जिस भी तरीके से हो सके, कलम के ज़रिए, आवाज़ के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, या अपने अपने जुमे के खुतबे के ज़रिए इसका एहतजाज करें, लोगों को आगाह करें, लोगों को बताएं कि ये जो कत्ल हो रहा है ये सही नहीं है, और इसके ज़रिए से हम जो है इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मौलाना साहब आप बताइए, ये जब तक मौलाना हसनैन साहब आप बताइए, ये कब तक जो है आतंकवादी खून बहाते रहेंगे और खून की होली खेलते रहेंगे, और आखिर क्या वजह है कि ये लोग हमेशा मजलूमों को ही अपना टारगेट बनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये एहतजाज नाइजीरिया में मज़लूमों के खून से खेली जाने वाली होली के ख़िलाफ़, और बर्बरियत और सफ़ाकी जिसमें इंसानियत को टारगेट किया गया और मज़लूमों का खून बहाया गया। हम अपने इस एहतजाज के ज़रिए से पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि चाहे लोग ज़ालिम के मुआफ़क़त में रहें और जुल्म की हिमायत करें, लेकिन मुट्ठी भर सही, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं
जो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं और अपनी आवाज़ उठा करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर ज़मीर ज़िंदा है, हमारे अंदर अक्ल ज़िंदा है, हमारे अंदर आतिफ़ा और इंसानियत ज़िंदा है और हम इंसानियत का पैगाम देने के लिए भी ज़िंदा हैं। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन, ये नौजवान, ये बूढ़े लोग, ये सब इसलिए आए हैं ताकि ये ज़ाहिर करें कि सिर्फ़ नाइजीरिया में नहीं बल्कि कहीं भी अगर मज़लूम के ऊपर जुल्म होता है और इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई कत्लेआम या सफ़ाकी या दरिंदगी होती है तो हम उसके मुकाबले में खड़े हैं और हमारा काम एहतजाज करना है और एहतजाज करके सोई हुई इंसानियत को जगाना है। और ये बताइए, जैसा कि आपने अभी बताया, दूसरी बात ये बताइए, जैसे कि कुछ जो है ममालिक है, मुल्क है, वो ये कह रहे हैं कि जो नाइजीरिया में हमला हुआ है ये सही हुआ है और क्योंकि उन्होंने रास्ता रोका था तो इसकी क्या बुनियादी वजह थी कि जो हमला किया गया है मजलूमों पर। और ये भी बताया जा रहा है कि आयतुल्लाह शेख ज़रज़की लोगों को भटका रहे थे। देखें, जालिम जब जुल्म करता है तो कुछ न कुछ बहाने तलाश करता है। हुसैनिये में मस्जिद में बैठ कर के किसी प्रोग्राम को अटेंड करना, ये सड़क के ऊपर आकर किसी मज़ाहरे को करने या किसी जुलूस को रोकने या फ़ौज के दरमियान में बाधा डालने में फ़र्क है। आप जब वहाँ के वाक़यात को सही लोगों से पूछेंगे तो पता चलेगा कि हुसैनिया बक़ियतुल्लाह में लोग आज़ादारी कर रहे थे। सबसे बड़ी वजह आज़ादारी थी। आज़ादारी कर रहे थे और वहाँ के ऊपर फ़ौज जो है वो पहुँच करके अंधाधुंध गोलीबारी करती है और न सिर्फ कौम को शहीद करती है कि जो 1 से लेकर के 6000 तक की तादाद बताई जाती है, बल्कि वहाँ के जो इस्लामिक मूवमेंट के रहबर हैं जनाब अल्लामा शेख ज़कज़की, उनको भी गोली मारी जाती है और अभी हमें नहीं मालूम है कि वो ज़ख्मी हालत में कहाँ पे कैदोबंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम और हमारे बच्चे जो ये टी शर्ट पहने हुए हैं और फ्री ज़कज़की का नारा लगा रहे हैं, ये इस बात की अलामत है कि हम जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती है अपना एहतजाज जारी रखेंगे और किसी मुल्क या किसी ख़ास मुल्क का इस कत्लेआम को जायज़ करार देना इस बात की अलामत है कि वो भी इस दहशतगर्दी में शरीक है। और जिस तरीक़े से हम नाइजीरिया की फ़ौज की मज़म्मत करते हैं, इसी तरीक़े से सऊद और आले सऊद की हुकूमत की भी मज़म्मत करते हैं कि इसने हमेशा ज़ालिमों का साथ दिया है और मज़लूमों के गले पे छुरी चलाई है। लोग कहते हैं शेख ज़कज़की ने रेवोल्यूशन लाया नाइजीरिया में, किस तरह का रेवोल्यूशन लाया और क्या माहौल चेंज हो गया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि शेख ज़कज़की जो है उन्होंने क्या इनकलाब बर्पा किया। उनकी ख़ता ये है कि उन्होंने रफ़ाही काम किए हैं, स्कूल खोले हैं सबके लिए, हॉस्पिटल खोले हैं सबके लिए और जितनी भी सहूलतें लोगों को फ़राहम हो सकती हैं उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या शिया सुन्नी का कोई फ़र्क नहीं रखा है। और उनकी इस मोहब्बत ने या हरदिल अजीज़ी ने इतना मजबूर किया कि लोग उनके मज़हब और उनके दीन के सिलसिले में तहक़ीक़ करने पर मजबूर हो गए और उन्हें जो मज़हब अच्छा लगा उन्होंने इख्तियार किया। क्या हुकूमत को उनसे खतरा था? जाहिर सी बात है कि हक़ के लिए खड़ा होना और हक़ की आवाज़ बुलंद करना ये एक 5 बजे का टाइम है, 5 से 5:30 बैनर हमको ऊपर करने, आधा घंटा मेंटेन करना है, इसके आगे आराम करें, हाथ नीचे रखें, आराम से खड़े हो जाएं। हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना ये इंसान को एक आज़ादी की राह दिखाता है और ऐसे लोगों को कि जो अपनी पब्लिक को गूंगा बहरा और मसलन बिल्कुल बेसूद बनाना चाहते हैं, चूँकि उनके मफादात के ख़िलाफ़ है, लिहाजा वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिरी सवाल, नाइजीरिया में आपने भी कहा कि 1000 से लेकर के 6000 तक लोग शहीद हुए, पेरिस में 160 लोग मरे थे, तो आलमी सतह पे मीडिया ने कोहराम मचाया था और इंडिया में भी मीडिया ने पूरा दिन वो चलाया था। क्या वजह थी कि नाइजीरिया के हालात को आलमी मीडिया भी और हिंदुस्तानी मीडिया ने भी नहीं दिखाया? किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखें, हमारा यहाँ के ऊपर एहतजाज के लिए आना इसी तासुब की बुनियाद के ऊपर है कि अगर 150 आदमी पेरिस में मारे जाते हैं और पूरी दुनिया वावैला मचाती है, जिसमें हम भी शरीक थे और हमने ज़ालिमों की मज़म्मत की और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, अगर इसी तरीक़े से नाइजीरिया के सिलसिले में भी एहतजाज किया होता और प्रेस ने हाईलाइट किया होता तो शायद हमें अपने आप अकेले यहाँ पर आने की ज़रूरत महसूस न होती। लेकिन जिन लोगों ने दहशतगर्दी की हिमायत की है और दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया है,
उन्होंने अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके नाइजीरिया के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लिहाजा हम अपने हिंदुस्तानी आवाम जो हमेशा मजलूमों के मुआफिक रहे हैं और जालिमों के ख़िलाफ़ रहे हैं, उन्होंने गांधी जी के पैगाम के ऊपर अमल किया है, उनके ऊपर भरोसा करते हुए हम बाहर निकले हैं कि हमारी ये आवाज़ अकेली आवाज़ नहीं रहेगी, बल्कि हमारे पूरे मुल्क की आवाज़ है और हमारे रहनुमाओं की आवाज़ है ये। देखो हम गर्मिया का पानी पटा के आते हैं, कुछ करना नहीं, विजुअल लेना है। अली अकबर कितना विजुअल हुआ बेटा? हाँ हाँ बस हाँ चलो बस बस। हो रही है, आपको ऐसी क्या ज़रूरत पेश है कि आज हम मरीन ड्राइव के ऊपर आपको एहतजाजी मुजाहरा करने की ज़रूरत पड़ रही है? एक्चुअली देख सकते हैं इसके कितने 4 बच्चे जो हैं वो शहीद कर दिए, उनको भी अंडरग्राउंड कर दिए हैं और हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे और ये ज़रूरी है। हर जगह आप देख रहे हैं कितने वाक़यात हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, सब अभी पेरिस में है, यहाँ पर है। तो हम चाहते हैं कि प्रोटेक्ट हो, उनको जन्नत दिखाया हुआ वो लोगों को पता चले, जो छुपाया गया है, जो छुपा गया है, जो छुप रहा है चीज़, वो हम सामने लाने चाहते हैं।
अब्दुल भाई, ये जो प्रोटेस्ट आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? मौलाना को वहाँ गिरफ्तार किया गया उनकी रिहाई के लिए, या हुकूमत हिंद से आप लोग का क्या मुतालबा है? किस लिए आप हजरात यहाँ जमा हुए हैं? हम यहाँ पर इसके लिए जमा हुए हैं कि एक सबसे पहला मैसेज जो है वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे जा रहा है। आज नाइजीरिया में करीब 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है और जिनका कोई कसूर नहीं था, और वहाँ के हमारे लीडर जो इब्राहिम ज़कज़की साहब हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है गवर्नमेंट ने, और उन्हीं की रिहाई के लिए ही यहाँ पर आज ह्यूमन चेन बनाया गया है। और हम हमारे प्रशासन हमारे गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे उनकी कि इनकी रिहाई के लिए जल्द से जल्द जो भी एक्शन हो सके, हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द उनको रिहा कर दिया जाए, उनकी पूरी फैमिली को रिहा कर दिया जाए। और जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिली भी वहाँ पर आज की तारीख में प्रॉब्लम है, और एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे वहाँ पर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। तो हम हमारे प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पर शिया फैमिली को कैद करके रखें, उनको जल्द से जल्द रिहा करें।
उसका क्या रोल है, हमारा क्या रोल है, कितना आज़ाद है हम यहाँ पर, क्या करने मिलता है हमको जो बाकी जगह करने नहीं मिलता। देखें, जुलूस निकालते हैं हम, इतना आ रहा। हिंदुस्तान हमारा बड़ा अच्छा मुल्क है और यहाँ जमहूरियत है, सेकुलरिज्म है और तमाम कौमें जो हैं वो हमारे साथ मजलूमों की हिमायत में खड़ी हुई हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हुकूमत के अरकान से हमारी गुजारिश है कि हमारी आवाज़ को मजबूत बना करके नाइजीरिया की हुकूमत तक पहुँचाएँ और इस वक्त कैदी बने हुए अल्लामा शेख ज़कज़की को छुड़ाने की कोशिश करें ताकि इंसानियत को इंसाफ मिल सके और जालिमों को उनको कैफरी किरदार तक पहुँचाया जा सके। आज आप लोग इतनी बड़ी जगह पर जमा हो गए, इसका मकसद क्या था और आप क्या मैसेज और क्या पैगाम देना चाहोगे? हम लोग यहाँ पर बेसिकली जो आए हैं यहाँ पर शेख ज़कज़की के फेवर में आए हैं। यहाँ पर हम नाइजीरियन आर्मी को क्वेश्चन करने के लिए आए हैं कि वो शेख ज़कज़की के साथ में एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। उनके अरेस्ट में है, वो ठीक है। हम चाहते हैं कि हमको पता चले कि ही इज़ ऑल राइट, बट जो नाइजीरियन आर्मी है वो हमको ये बताने के लिए तैयार नहीं है। जैसे हम देखते कोई कंट्री की जो आर्मी रहती है वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए रहती है, ठीक है, मगर नाइजीरियन आर्मी खुद ही अपने लोगों को, आवाम को कत्ल कर रही है विदाउट एनी रीज़न। तो हम उनको यहाँ पर खड़े रह के प्रोसेशन किए हैं कि उनको हम सामने क्वेश्चन कर पाए कि ये सब क्यों कर रहे हैं, बिना वजह आप क्यों मार रहे हैं। हम ऑपरेशन के खिलाफ यहाँ पर खड़े हैं, हम उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। और दुनिया में जहाँ जहाँ ऑपरेशन हुआ, जैसे हम देख रहे पेरिस के अंदर क्रिश्चियनों पर जो लेटेस्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके खिलाफ भी हम बोल रहे हैं। जैसे कि मुंबई में आपने देखा 26/11 के अंदर जो कितने जो ऑफिसर्स जो शहीद हुए थे, दे वर नॉन मुस्लिम्स। जितने भी ऑफिसर्स जो शहीद हुए थे दे वर नॉन मुस्लिम। वो लोग के भी खिलाफ हम लोग यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए आए हैं कि जितनी जन भी ये चीज़, जो कसब का मामला आपको जैसे मुंबई में पता है, तो जितने भी टेररिज्म है, जितना भी ऑपरेशन पूरे वर्ल्ड में है, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली अ पर्टिकुलर कास्ट कि शियाइज़म और शेख ज़कज़की। तो इसीलिए वो नाइजीरियन आर्मी उनको उनके 3 बेटों को शहीद किया, जैसे आप जानते हैं उनकी फैमिली को क्या किया उन्होंने, और अभी उनके वेयरअबाउट्स के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। तो हम सिर्फ ये साइलेंट प्रोसेशन किए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं 2 घंटे से, सिर्फ एक लाइन में सब लोग खड़े हैं, हाथ में इट्स जस्ट अ चेन, सिर्फ हाथ पकड़ के खड़े हैं, हाथ में बैनर लेके। देयर इज़ नो वायलेंस, देयर इज़ नो शाउटिंग, देयर इज़ नो स्लोगन्स, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक साइलेंट प्रोसेशन है, सबके हाथ में स्टिक्स है विद अ स्लोगन। इट इज़ जस्ट अ साइलेंट प्रोसेशन। तो हम लोग उनको क्वेश्चन करें कि व्हाट इज़ इट अबाउट, जस्ट टेल मी व्हाट आर द वेयर अबाउट्स ऑफ शेख ज़कज़की। अलॉन्ग विद दैम इट इज़ जस्ट यू नो इट इज़ ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन।